नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे पात्र की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं जिनके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, पर शायद हम उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। मेरा मतलब है कैकई। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, रामायण और कैकई, चरित्र, भूमिका और सीख। तो आज कोशिश रहेगी कि इन्हीं के आधार पर कैकई के किरदार को, उनकी भूमिका को और हाँ, उनसे मिलने वाली सीख को समझें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प विषय है। कैकेयी रामायण की कहानी का एक बहुत ही कह सकते हैं पेचीदा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उनका किरदार कई घटनाओं को एक नई दिशा देता है। तो सबसे पहले ये कैकई थी कौन? ये लेख बताता है कि वो कैकय देश की राजकुमारी थीं, राजा दशरथ की 3 पत्नियों में से एक और भरत की माँ। बिल्कुल। और ये बात भी खास है कि वो सिर्फ सुंदर या बुद्धिमान ही नहीं थी, बल्कि शस्त्र चलाने में भी मतलब काफी निपुण थीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। और उनका ये हुनर, उनका पराक्रम कहानी में एक आप कह सकते हैं अहम मोड़ भी लाता है। एक बार युद्ध में उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। अच्छा। हाँ, और उसी के बदले में दशरथ जी ने उन्हें कोई भी 2 वरदान मांगने का वचन दिया था, जो खैर उन्होंने उस समय मांगे नहीं, पर वो वचन आगे चलकर। हाँ हाँ, वो वचन ही तो सारी कहानी बदलते हैं। तो मतलब यहीं से वो घटना जुड़ी है जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब क्या हुआ था? देखिए, यहीं पर मंथरा का रोल आता है, केकेई की दासी। स्रोत यही बताते हैं कि मंथरा ने केकेई के मन में एक तरह का डर और ईर्ष्या का बीज बो दिया। उसने ये कहकर भड़काया कि भाई अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा महत्व कम हो जाएगा। ये दिखाता है कि कैसे मतलब असुरक्षा की भावना इंसान को गलत सलाह की तरफ धकेल सकती है। और फिर केकेई ने उन 2 वरदानों का इस्तेमाल कर लिया जो दशरथ ने वचन दिए थे। बिल्कुल। मंथरा के असर में आकर केकई ने दशरथ जी से वही 2 वरदान मांग लिए। पहला कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 बरस के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये दिखाता है कि कैसे मतलब कभी-कभी हम बाहरी दबाव में या क्षणिक भावनाओं में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके नतीजे बहुत बहुत भारी पड़ते हैं। और इसके नतीजे तो सच में बहुत दुखद थे। राजा दशरथ अपने वचन से बंधे हुए थे, उन्हें ये मांगे माननी पड़ी। हाँ, और कहते हैं कि इसी दुख में, पुत्र वियोग के दुख में उनके प्राण चले गए। और राम, उन्होंने पिता की आज्ञा मानी, वनवास स्वीकार किया। हाँ, सीता जी और लक्ष्मण जी भी साथ गए। हाँ, उन्होंने धर्म का पालन किया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। एक और मोड़ आता है जब भरत वापस आते हैं। वो उस समय अपने ननिहाल में थे। हाँ, ये हिस्सा मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करता है। जब भरत को ये सब पता चला तो उन्होंने क्या किया? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को, कैकई को बहुत भला बुरा कहा। बिल्कुल। उन्होंने साफ साफ सिंहासन लेने से इनकार कर दिया। अपनी माँ के इस काम को उन्होंने बिल्कुल सही नहीं माना। और सिंहासन खाली भी नहीं छोड़ा। नहीं, उन्होंने राम की खड़ाओं मतलब लकड़ी की पादुकाएं सिंहासन पर रखीं और खुद नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह रहकर राजकाज संभाला। ये भरत का जो चरित्र है, उनकी धर्मपरायणता, न्याय के प्रति उनकी निष्ठा, ये दिखाता है। माँ की गलती के बावजूद वो धर्म के रास्ते से नहीं हटे। सही बात है। अच्छा, और कैकेयी का क्या हुआ बाद में? क्या उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास हुआ? स्रोत तो यही कहते हैं कि हाँ, समय के साथ केकेई को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ, गहरा पश्चाताप। और जब राम 14 साल बाद वनवास पूरा करके लौटे तो केकेई ने उनसे और सीता जी से भी माफी मांगी। और राम ने माफ कर दिया। हाँ, राम ने अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें माँ का सम्मान देते हुए क्षमा कर दिया। ये भी राम के चरित्र की महानता है। तो इस पूरी कहानी से और इस लेख के आधार पे क्या मुख्य बातें या सीख हम निकाल सकते हैं? देखिए, पहली और सबसे साफ सीख तो यही है कि गलत संगति या बुरी सलाह जैसे मंथरा की थी, वो कितनी विनाशकारी हो सकती है, खासकर तब जब कोई इंसान भावनात्मक रूप से थोड़ा कह सकते हैं कमजोर महसूस कर रहा हो। बिल्कुल। और शायद दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा मोह, अपने बेटे के लिए ही सही, और अहंकार, ये इंसान को अंधा बना सकता है, सही गलत का फर्क मिटा सकता है। सही कहा। और एक और बात कि भविष्य की चिंता, वो भी काल्पनिक चिंता, उसे अपने आज के फर्ज और न्याय पर हावी नहीं होने देना चाहिए। केकई ने भरत के भविष्य की चिंता में वर्तमान का न्याय भुला दिया। और भरत का उदाहरण वो क्या सिखाता है? हाँ, भरत का चरित्र ये दिखाता है कि असली धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर हैं। परिवार का मोह या किसी का दबाव भी उससे बड़ा नहीं। उनका काम तो अपने आप में एक मिसाल है।
तो कुल मिलाकर देखें तो कैकेयी एक बहुत ही जटिल पात्र हैं। एक वीर रानी भी थी, सक्षम भी थी, लेकिन बाहरी असर और शायद अपने कुछ अधूरी इच्छाओं के कारण एक ऐसा फैसला ले बैठी जो विनाशकारी साबित हुआ। पर हाँ, अंत में उन्होंने पछतावा भी किया। बिल्कुल। और एक सोचने वाली बात यह भी है कि भले ही उनका काम नकारात्मक माना जाता है, पर अगर वो ये ना करती तो रामायण के आगे की कहानी शायद वैसे घटित ही ना होती। राम का वनवास, राक्षसों का संहार, धर्म की पुनःस्थापना, ये सब उसी घटना के बाद हुआ। हाँ, ये तो है। तो कह सकते हैं कि अनजाने में ही सही, उनके उस कदम ने एक बहुत बड़ी, शायद नियति की योजना को पूरा करने में भूमिका निभाई। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है कि क्या कभी-कभी कहानियों में जो पात्र हमें नकारात्मक लगते हैं, उनके काम भी अनजाने में किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने का साधन बन जाते हैं। जैसे शायद कैकेयी के मामले में हुआ, जिसने राम के वनवास और उसके बाद की घटनाओं का रास्ता खोल दिया।